ये देख रहे हो आप सामने, एक ज्वालामुखी है, वोल्केनो। देखिए वोल्केनो आपको सामने दिख रहा है और इधर ये है माउंटेन। सी दिस इज वोल्केनो। अभी उसमें धुआं उठ रहा है थोड़ा थोड़ा। आपको बहुत हल्का सा लग रहा होगा, लेकिन मुझे पता है कई हजार फीट की ऊंचाई पे खड़े हैं तब भी इतना बड़ा लग रहा है ना ये वोल्केनो। ओह या तो भाई बता रहे हैं कि कई हजार साल पहले ये फटा था यहाँ पे ऐसे। और जितना एरिया आप इसके आसपास देख रहे हो ना, ये जहाँ पे मेरा कैमरा आपको कवर कर पा रहा, इतने एरिया को इतनी बुरी तरह अफेक्ट किया था, बहुत लोग मरे थे यहाँ पे। ये भी विजिटेबल प्लेस है यहाँ का, बटूर वोल्केनो। चलो तो जी यहाँ पे हो रही है थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू, इसलिए हम निकलते हैं यहाँ से। एंड ब्रो देयर इज वन अनदर अट्रैक्शन आई सी इन बाली, दैट्स द स्टैच्यू। That statue. I think this is called Achitya. Oh, this is not statue. This is a temple. This is a temple. Yeah. Okay. Every houses for the Bali temple has This temple like this. this temple. It's taking care for the area of our house. Okay. So we do offering every day after cooking. तो It means that three good religion within human to God, human to human, Oh. and human to nature. You know. okay. And you will find this temple in front of every house, every shop. And this is the another attraction. I was wondering since the first day. सेम रिचुअल हम इंडोनेशिया में बाली में देख रहे हैं कि यहाँ पे भी दुकानों के घर के बाहर ऐसे छोटे छोटे मंदिर बनाए गए हैं जिनको अचित्या कहा जाता है। और ऐसी ऐसी चीज़ आपको यहाँ पर बहुत सारी जगह पे दिख जाएंगी। हम आ गए हैं तीर्थामपुल टेम्पल में। मंदिर में लोग ज़्यादातर इसीलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पे एक पवित्र जल का कुंड है जहाँ पे लोग आते हैं और नहाते हैं। As per the rituals, we need to wear one of these clothes. और ये क्या है इसे आपको दिखाते हैं। ये आपको जो पता है हर जगह आप इसको हालांकि मैंने फुल पैंट पहनी हुई, लेकिन फिर भी तीर्था मंदिर का यहाँ का एक रीति रिवाज है जो सबको फॉलो करना पड़ता है। और इस मंदिर में एक पवित्र जल का स्थान है जहाँ पे माना जाता है कि उसमें स्नान करने से आपके सारे जितने भी आपको हील, पीस, काम, ये सारी चीज़ों की अनुभूति आपको एक साथ होती है। इसीलिए लोग यहाँ पे आते हैं। और इस मंदिर में तीर्थामपुर मंदिर की वही सबसे प्यारी चीज़ है। ये प्रोबेबली यू वुड हैव द सेम बात। तो ये वो जगह है जहाँ पे लोग आते हैं और पवित्र जल में स्नान करते हैं। और इसके पीछे कहानी है जो मैंने भी पढ़ी थी, वो मैं कहानी आपको बताता हूँ। एक मनुस्मृति के अनुसार यहाँ पर माया देवना नाम का एक दुष्ट अत्याचारी राजा था जिसने यज्ञ और तपस्या के बल पर कुछ दैवीय शक्ति प्राप्त कर ली थी और उन्हीं के कारण उसका अत्याचार और बढ़ता चला गया। एक पुजारी ने उसके अत्याचारों से परेशान होकर ही इंद्रदेव से प्रार्थना की कि हमें उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई जाए। जब इस बात का पता माया देवना को चला तो उत्तर दिशा की तरफ भाग खड़ा हुआ। एक रात जब इंद्रदेव की सेना विश्राम कर रही थी तो माया देवना ने षड्यंत्र रचा कि एक सुंदर सा जल कुंड बनाया, लेकिन वो पूरी तरह जहर से भरा हुआ था ये सोचते हुए कि इंद्र की सेना उठेगी, पानी पिएगी और मर जाएगी। और अगली सुबह बिल्कुल ऐसा ही हुआ। सैनिकों ने पानी पिया और एक एक करके मरते चले गए। इस बात का पता जब इंद्रदेव को चला तो उन्होंने अपने बाकी बचे हुए सैनिकों के साथ मिलकर एक नए जल कुंड का निर्माण किया और जिसके पवित्र जल का छिड़काव करने से सारे सैनिक फिर से जी उठे। हाँ, एक स्टोरी तो मैं बताना भूल गया। हाँ, तो इस रात को माया देवना आता है
इस गांव में जहाँ पे सैनिक सोए हुए थे, तो वहाँ वो आता है अपने पैरों को तिरछा करके, यानी आपके पैर अगर ऐसे तो आपके पैरों को ऐसे टिल्टेड फुटप्रिंट्स के साथ आता है ताकि उसके पैरों के निशान पीछे ना छूटे। और टिल्टेड फुटप्रिंट तिरछे पाँवों को ही यहाँ पे बालिनीज़ में कहा जाता है तुम्पक सिरिंग, और उसी तुम्पक सिरिंग के नाम पे ही इस गांव का नाम पड़ा है। बाद में माया देवना इंद्रदेव के आक्रमण से बचने के लिए तरह तरह के रूप धारण करता रहा, लेकिन आखिरकार इंद्रदेव के द्वारा मारा गया। और इसी दिवस को यहाँ पर अधर्म के ऊपर धर्म की विजय का प्रतीक मानते हुए गालुमान नाम के त्योहार के रूप में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। उसके बाद ही जब से ये पवित्र जल की मान्यता बहुत ज़्यादा है यहाँ पे कि इसके अंदर आपके हील करने के, आपको सुख सुकून शांति देने के इसके बहुत तरह सारे गुण हैं, और इसीलिए यहाँ पे लोग आते हैं और इस पवित्र जल में स्नान करके जाते हैं। एक पानी का बोबाल बन रहा है, उबाल सा आ रहा है, वो नीचे से आ रहा है ज़मीन से, और यहीं से ये पानी जाके पहुंचता है उसी कुंड में जहाँ से हम नहा के आए हैं। ज़्यादा टच करती है बाली को वो है बाली का आर्किटेक्चर, कि यहाँ के हर घर, दुकान, इनफैक्ट मंदिर, इन सब का जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ही खास पैटर्न पे बना हुआ है, जो बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता है आपको। लो जी, तो तीर्थमपुल टेम्पल के बाद आ गए हैं एक नई जगह पे जिसका नाम है गोवा गजा। ये वेलकम टू गोवा। 50,000 का टिकट, यानी कि फॉरेनर्स के लिए, तो हमारे हिसाब से वो है 260 रुपये का। मेरे ख्याल से ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं ना, ये यहाँ का एक त्रिदेवी की मूर्ति है। और ये गणपति बप्पा मोरया। तो भाई ने ऐसे ही थोड़ा सा गंगा जल होता है, ऐसे होली वाटर का छिड़काव मेरे ऊपर भी किया। और ये है मंदिर के भी अंदर ये त्रिमूर्ति, जिनको हम कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु। हाथ जोड़ो, चलो हम भी चलते हैं यहाँ से। ये ऐसे हमारे यहाँ की तरह है, पुजारी इसी तरह पूजा कर रहे हैं। इधर कोई नदी बह रही है और उसी की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी।
के लिए इतना ही, ये हमारा लास्ट डेस्टिनेशन थी। अब चलते हैं घर के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।